Hello everyone, myself Prachi. I'm pursuing my graduation in BSc from Open University IGNOU, as well as I've done a diploma in elementary teaching. And I'm born and brought up in Delhi. And why I wanted to become an IAS officer is because it's a prestigious job, as well as the quality of life the bureaucrats lead, and it provides us exposure to various fields. This field provides exposure to various various scopes. Okay, now the topic of my presentation is Buddhism and Jainism. Now first I'll be telling you about why Buddhism and Jainism arose, and there were many reasons. So पहला है कि जो लेटर वैदिक के एज में बहुत सारे सेक्ट्स जो है वो अराइज हुए थे, उनमें से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्ट्स है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब जो वर्ण सिस्टम हमारा आ गया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक सोसाइटल इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी, एंड जो सुप्रीमेसी थी हमारी ब्राह्मणिकल लॉज की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है अनरेस्ट क्रिएट हो गया था लोगों के अंदर। अब जो हमारे वैदिक हमारे सैक्रिफाइसेस हो रहे थे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वैदिक सैक्रिफाइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है मतलब वो एक्सपेंसिव भी होते थे और उन्होंने अपना मीनिंग भी लॉस्ट कर दिया था। रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज में होते थे, जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। ठीक है, वर्ण सिस्टम की वजह से टेंशन क्रिएट हो गया था। अब जो हमारे क्षत्रियस थे वो भी अपनी पोजीशन, क्षत्रियस और वैश्यस बेसिकली वो अपनी पोजीशंस इंप्रूव करना चाहते थे। अब इसमें क्या हुआ था कि आयरन भी आ गया था इस पीरियड में, तो उसकी वजह से जो है टूल्स आयरन टूल्स आए, उसकी वजह से लार्ज सेटलमेंट्स हुई थी एंड एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हुआ था। ऑल्दो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई थी क्योंकि आयरन प्लोशर यूज होता था जिसके लिए कैटल और बुलक्स चाहिए होती थी, लेकिन जो वैदिक सैक्रिफाइसेस में कैटल किलिंग हो रही थी उसकी वजह से कैटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई थी। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ भी आ गई थी हमारे ईस्टर्न इंडिया में, जैसे वैशाली हो गया, कौशाम्बी, राजगीर, वो सब भी आ गई थी। उसके बाद जो हमारे कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे इस पीरियड में। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे कॉइन्स जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा गया, एंड वो जो है मतलब उन्होंने जो वैश्यास की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी थी क्योंकि कॉइन से जो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वैश्यास की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी और वैश्यास जो थे वो भी एक मेजर देख रहे थे अपनी इंपॉर्टेंस को जो है वर्ण सिस्टम में बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ब्राह्मणी का लॉ बुक थी धर्मसूत्र, उसके अकॉर्डिंग मनी को लेंडिंग मनी को जो है एक क्या कहते हैं एक सोशल स्टीम वर्क नहीं माना जाता था। तो जो वैश्यास थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ग्रो करने के लिए वो मनी लेंड करते थे, तो उसकी वजह से उनका जो सोशल स्टीम था वो इतना अच्छा नहीं था सोसाइटी के अंदर। तो वैश्यास एंड क्षत्रियास ने बहुत ज़्यादा अपोज करा। उसकी वजह से मिडिल गैंगेटिक प्लेन में क्या हुआ था कि सेटलमेंट हो रही थी, लाइफ जो इम्प्रूव हो रही थी, तो प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी लोगों में, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी हो गई और लोग जो उसको अपोज करने लग गए। ठीक है, तो ये सारे रीजंस से फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब क्या हुआ, क्षत्रियास ने जो ब्राह्मणिकल लॉज जो है बहुत ज़्यादा अपोज करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने जो है ये बोला था कि जो बर्थ के बेसिस पे हिरार्की जो डिसाइड हो रही है वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको अपोज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देन केम जैनिज्म इज़ फ्रॉम 540 to 468 BC। ठीक है, जैनिज्म के जो रियल फाउंडर थे वो थे हमारे वर्धमान महावीरा, एंड जो कि हमारे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड इनके फादर जो थे वो हेड थे क्षत्रिय क्लैन के। अब एट द एज ऑफ 30 उन्होंने जो है अपना घर अबांडन कर दिया था, एंड एट द एज ऑफ आफ्टर 13 ईयर्स उन्होंने मतलब इधर उधर वैंडर करा, लोगों की सफरिंग्स को देखा। तो उसके बाद एट द एज ऑफ 42 उन्होंने जो है कैवल्य अटेन करा। कैवल्य मीनिंग मतलब कि एक सॉर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, नॉलेज। ओके, देन जो है टाइम के साथ जो है एज कंपेयर टू बुद्धिज्म उसकी जो नंबर, हाँ से मैं बता रही हूँ। ओके, जो बताओ जैनिज्म जो है डिक्लाइन होना क्यों शुरू हुआ? सर डिक्लाइन इसलिए हुआ था क्योंकि इसने जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था उसको डायरेक्टली अपोज नहीं करा था। वर्धमान महावीर ने ये बोला था कि जो वर्ण सिस्टम है ना उसमें एक इंसान जो वो इसलिए बर्थ ले रहा है बिकॉज ऑफ हिज कर्मास इन हिज पास्ट लाइफ, तो इसने बिल्कुल वो नहीं करा था, जबकि बुद्धिज्म ने अटैक करा था वर्ण सिस्टम को, जिसकी वजह से उनको वुमेन्स एंड जो लो कास्ट पीपल थे, शूद्रास, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मिला था। followers थे। हाँ, तो इनके जो कम फॉलोअर्स थे 14,000 फॉलोअर्स थे, मेन एंड वुमेन दोनों उनको इंक्लूड करते थे एंड क्लियरली डिडंट मार्क आउट ऑफ द ब्राह्मणिकल लॉज। स्प्रेड जो है साउथ और वेस्ट में हुआ था और कर्नाटका के अंदर जो है ये इसलिए स्प्रेड हुआ था क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपना थ्रोन जो है वो लेफ्ट कर दिया था एंड उन्होंने अपने लास्ट ईयर्स जो है वो कर्नाटका में एज अ जैना उन्होंने स्पेंड करे। ठीक है, साउथ में क्या हुआ था कि मगध में ग्रेट फेमाइन आया था जिसकी वजह से कुछ जैनस जो थे वो साउथ में चले गए थे एंड कुछ मगध में ही रहे, तो उसकी वजह से दो सेक्ट्स जो है जैनिज्म के वो इंट्रोड्यूस हो गए थे, दैट इज दिगंबराज एंड श्वेतंबराज। दिगंबराज जो थे वो नेक्ड थे एंड साउथ जैनस थे एंड जो श्वेतंबराज थे वो मगध जैनस थे एंड वाइट ड्रेस वोर करते थे। अब इसके 3 ज्वेल्स से मेन जैनिज्म के राइट नॉलेज, फेथ एंड एक्शन। प्रोहिबिट करता है वॉर एंड एग्रीकल्चर को बिकॉज उसमें जो एक लिविंग बींग्स की किलिंग होती है, तो बेसिकली जैन जो थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स में थे। उसके बाद मतलब कि ये लोग सिर्फ मर्केंटाइल एक्टिविटीज़ में रहते थे एंड इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज अडॉप्ट करी थी जो कि कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की, जिसकी वजह से इसके लिटरेचर एंड लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी एंड संस्कृत को डिस्कार्ड कर दिया था। नाउ केम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है वो फॉलोड हुआ था बाय गौतम बुद्धा फ्रॉम 563 BC टू 483 BC। ये भी एक नोबल फैमिली क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे एंड एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम एंड एट द एज ऑफ 35 इनको जो है नॉलेज या फिर एनलाइटनमेंट अटेन हो गया था बोध गया में अंडर पीपल ट्री। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक मोटो था हमारा बुद्धिज्म का वो था निर्वाणा को अटेन करना, दैट इज एक इंसान जो है वो अपने सॉरोज एंड अपने डिजायर निर्वाणा जो है वो बर्थ और डेथ साइकिल से वो फ्री हो जाएगा। ये था इनका बुद्धिज्म का मोटो एंड उन्होंने एक 8-fold पाथ रिकमेंड करा था जिसको बोला था अष्टांगिका मार्ग एंड ही सेड एंड इन्होंने जो डायरेक्टली वर्ण सिस्टम को अटैक करा था एंड जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारे लो कास्ट पीपल थे लाइक शूद्रास हो गए एंड वुमेन हो गए उनका मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था आया था हमारे बुद्धिज्म में। पाली लैंग्वेज यूज़ करी थी जो कि कॉमन लैंग्वेज थी। संघा जो होता था वो वुमेन एंड मतलब कि किसी भी संघा जो इनका होता था वो किसी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। वुमेन्स को भी इंक्लूड कर देते, मेन को भी इंक्लूड कर देते। 3 मेन एलिमेंट थे बुद्धिज्म के, बुद्धा, संघा एंड धामा। अब जो बुद्धिज्म जैसे आज के टॉपिक में सर ने बताया था अशोका के बारे में कि उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करा था एंड उन्होंने स्प्रेड करा था बुद्धिज्म को वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड श्रीलंका में, जिसकी वजह से एक वर्ल्डली रिलीजन बन गया था। बट टिल 12th सेंचुरी AD तक जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से जहाँ पे इसका बर्थ हुआ था यहाँ से एक्सटेंड हो गया था, लेकिन साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया में अभी भी ये प्रेवलेंट है। अब बहुत सारे कॉजेज थे हमारे बुद्धिज्म के, जैसे हमारे ब्राह्मणिकल लॉज जो कि बुद्धिज्म जो जिनके अगेंस्ट था अडॉप्ट कर लिया था इसने, और इसने संस्कृत लैंग्वेज जो अडॉप्ट कर ली थी एंड पाली को गिव अप कर दिया था। लोगों से ऑफरिंग्स भी रिसीव करनी स्टार्ट कर दी थी। 1st सेंचुरी AD तक आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया था। 7th सेंचुरी AD तक क्या होता है कि ये जो बुद्धिस्ट मोनार्कीज हैं वो ईस्ट लविंग पीपल की जो है मतलब वहाँ पे लेने लग गए थे। वुमेन्स को एज ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट देखा जाता था एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो है फॉलो होनी स्टार्ट हो गई थी। अब ये जो था इनसे एक न्यू फॉर्म आ गई थी बुद्धिज्म की, व्रजयाना। ठीक है, ह्यूना किंग जो था मिहिरा कुला, उन्होंने जो बुद्धिस्ट की जो बहुत ज़्यादा किलिंग की थी जो कि वर्शिपर थे शिवा के। अब बुद्धिज्म का रिएक्शन कुछ प्लेसेस भी ये था कि उन्होंने जो हिंदू डाइटीज को जो है ट्रैम्पल करना स्टार्ट कर दिया था। टर्किश इन्वेडर्स ने जो लार्ज किलिंग करी थी मॉन्क्स की ईस्ट बिहार में एंड उनमें से जो कुछ बुद्धिस्ट थे वो नेपाल एंड तिब्बत में एस्केप हो गए थे। सो दैट्स इट फॉर माय प्रेजेंटेशन।